साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले 2-2.5 साल से आप हिंडनबर्ग का काफी नाम सुन रहे होंगे और हिंडनबर्ग एक ऐसी संस्था है जो ऐसे खुलासे करती है जिसके बाद अडानी को लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हो जाता है। हिंडनबर्ग का नाम बार बार राहुल गांधी कोट करते हैं। हिंडनबर्ग का सहारा लेकर के दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं और इस देश में हिंडनबर्ग लंबे समय तक चर्चा में बना रहता है। वो अब बंद हो चुका है, उस पर ताले लग गए हैं। जी हाँ, हिंडनबर्ग 2017 में खुला था और इसका जो मुख्य काम था वो था शॉर्ट सेलिंग करना। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूं और मुझे ये पता है कि मैं अपनी किसी हरकतों से किसी शेयर का दाम गिरा सकता हूं, ऐसा मुझे पता है। तो मान लीजिए कोई शेयर है अडानी का और उसका दाम है 100 रुपया। इस समय अडानी का शेयर 100 रुपए का है, तो मैं किसी ब्रोकर के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि यार एक काम करो, मुझे ना एक शेयर उधार दे दो। उधार मांग लिया मैंने, तो मैंने उसे 100 रुपए दिए, उसने मुझे 100 रुपए का शेयर उधार दे दिया। ठीक है, अब ये शेयर मैं किसी और को बेच दूंगा कि भाई साहब आपको चाहिए, ये लो 100 रुपए का शेयर आप ले लो। तो मैंने इनको बेच दिया। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे कि इसके शेयर के दाम गिर गए। अब ये शेयर का दाम 100 से घट के 50 हो गया। आप समझ रहे हैं? तो मैंने इनको जब बेचा था तो इन्होंने मुझे 100 का नोट दिया था। अब मैं इनसे कहूंगा या किसी और से भी कह सकता हूं कि भाई मुझे जरा एक शेयर देना अडानी का, तो वो कहेगा हाँ साहब ले लीजिए। मैं कहूंगा कितने रुपए? कि 50 रुपए का है। मैंने कहा ये लो 50 रुपए। उसने मुझे शेयर दिया और जिससे मैंने उधार लिया था उसको मैंने वापस कर दिया कि ले, तेरे से एक शेयर उधार लिया था, ये ले वापस। अब इस पूरी प्रक्रिया में मुझे 50 रुपए का फायदा हो चुका है। एक तरह से मैंने किसी से 100 रुपए का शेयर लिया, वो किसी और को बेचा और फिर मैंने शेयर के दाम 50 करवा दिए, फिर उससे मैंने 50 में खरीद लिया। यानी कि 100 की चीज बेच के फिर उसी चीज को मैं 50 में खरीद ले रहा हूं। तो चीज तो मेरे पास वापस आ गई। 100 रुपए पहले आ गए थे, बाद में 50 रुपए देकर के चीज मैंने ले ली, अब वो चीज मैंने लौटा दी, 50 का फायदा हो गया। तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये शॉर्ट सेलिंग का काम करती थी हिंडनबर्ग। इसका कोई ऐसा काम नहीं था कि ये कोई समाज की सेवा कर रही है या कोई बहुत बड़े खुलासे कर दे रही है। ये बस अपनी हरकतों से, अपनी जो इन्होंने गुडविल बनाई थी, जिस तरह से हवा बनाई थी, उस हवाबाजी से जो इन्होंने पब्लिश किया, उस पब्लिकेशन से किसी पर अटैक हुआ डायरेक्ट, उस कंपनी के शेयर गिरे। इन्होंने शेयर गिरते ही पूरा अपना ये शॉर्ट सेलिंग कर ली और मुनाफा कमा लिया। इस मुनाफे का इस्तेमाल कहां होता है? जो डीप स्टेट्स हैं, जॉर्ज सोरोस है, डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका के, इन सब लोगों की जो मंशाएं हैं, इन सब लोगों की जो टेंडेंसीज हैं, जो ये दुनिया में करना चाहते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए किया जाता है। आप समझ रहे हैं? ऐसे कई खुलासे हुए थे जहां से यह पता चला था कि हिंडनबर्ग को स्थापित करने में जॉर्ज सोरोस ने भी पैसा लगाया था। पहले पैसा लगाकर एक संस्था बनाई, फिर उस संस्था से और पैसा कमाया। और आप जान के हैरान होंगे कि हमारे भारत में बार बार जब जब अडानी को टारगेट किया जाता है तो कुछ रिपोर्ट्स का सहारा लिया जाता है। उनमें से हिंडनबर्ग एक है, उनमें से ओसीसीआरपी एक है। ओसीसीआरपी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। ओसीसीआरपी दुनिया के पत्रकारों का वो समूह है जो इसी तरह की खबर निकालता है और बताता है कि देखिए भारत के मणिपुर में ऐसा हो रहा है, देखिए भारत के किसान ये कर रहे हैं, देखिए ऐसा हो रहा है। और ओसीसीआरपी ये कहता है कि हम निष्पक्ष हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी सरकार से पैसा नहीं लेते। लेकिन बाद में फ्रांस के मीडिया पार्ट ने खुलासा किया कि ओसीसीआरपी अमेरिका से 70% तक पैसा लेता है। यह भी खुलासा हुआ कि ओसीसीआरपी में जॉर्ज सोरोस का भी पैसा लगा हुआ है। यानी कि आप खेल समझिए, ओसीसीआरपी एक खबर निकालता है फर्जी, उस खबर को जानबूझ करके ऐसे टाइम पर प्रकाशित किया जाता है जब भारत का संसद का सत्र चलना हो। जैसे वो खबर आती है, राहुल गांधी उस खबर को लेकर के संसद में हंगामा करते हैं, संसद को चलने नहीं देते। इस देश में एक हवा बना दी जाती है किसी मुद्दे को लेकर के, और उस ओसीसीआरपी की जो खबरें हैं ये प्लांट करवाई जाती हैं जॉर्ज सोरोस से। उस जॉर्ज सोरोस जैसे डीप स्टेट्स वालों के पास जो पैसा आता है वो आता है उन संस्थाओं से जो उन्होंने जानबूझ करके बनाई है ये सब करने के लिए। उन संस्थाओं में से एक है हिंडनबर्ग। और ये टारगेट पे कैसे रखते हैं? नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को। ऐसी कोई भी सरकार जो देश का भला चाहती होगी, जो देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती होगी, ये उस पर अटैक करेंगे सीधा। आप खुद देख लीजिए, हमारे देश में हम लोग एक सोशलिस्ट सोसाइटी है, यानी सबको सरकारी 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 होगा। जिस देश में सबको सरकारी सरकारी होगा, नौकरियां भी सरकारी 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 होंगी, वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अमेरिका क्यों प्रोग्रेस किया? क्योंकि कैपिटलिस्ट है। चाइना क्यों प्रोग्रेस किया? क्योंकि कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है। पैसा लगाओ, बिजनेस खड़ा करो, लोगों को नौकरी दो और बिजनेस वाला माइंडसेट लेकर के चलो। हमारे देश में धीरे धीरे ये चीज अब बढ़ रही है। और जो लोग भारत में बिजनेस टाइकून्स हैं, जो अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को टक्कर दे रहे हैं, उन लोगों को ये लोग उठने नहीं देना चाहते। उनमें से एक अडानी है। आपको पता होगा जब हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट निकाली थी 2023 में, तो अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। अब ऐसे इंसान को गिराना है तो यही करो।
बार बार अडानी को बदनाम क्यों करना है? क्योंकि इस देश के युवाओं में ये सेंस आ जाए कि अरे यार ये कैपिटलिस्ट तो ऐसे ही होते हैं, ये अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं। हम सब के दिमाग में क्या बैठा दिया गया है कि बिल गेट्स तो बड़ा अच्छा है, एलोन मस्क तो बड़ा अच्छा है, मार्क जकरबर्ग तो बड़ा अच्छा है, स्टीव जॉब तो बड़ा अच्छा है, और अडानी अंबानी कैसे हैं? अरे तो बेकार है। ये पूरा एक प्रोपेगेंडा चलता है। आप जानिए, क्या इस वक्त कांग्रेस माफी मांगेगी कि हमने जिस हिंडनबर्ग का बार बार सहारा लिया था वो अब बंद होने जा रही है, और वो खुद स्वीकारती थी कि हमारा तो काम है पैसा कमाना? नहीं स्वीकारेगी। क्या कोई आदमी इस बात पे अब रिसर्च करेगा कि अडानी सच में गुनहगार था कि नहीं था? कोई नहीं करेगा। एक दुकान 8 साल के लिए खुली, उसने फर्जी रिपोर्टें छापी, जब वो दुकान एक्सपोज होने लगी, उसे पता लगने लगा कि अब हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, उसने शट डाउन कर दिया। हमारे देश में 2 बार अडानी पर अटैक किया उस दुकान ने, और एक बार किया सेबी की जो चेयरमैन है माधवी जी, उन पर अटैक किया कि सेबी की चेयरमैन अडानी के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, इसलिए वो जो है किसी तरह का फेवर कर रही है, और सेबी तक को क्वेश्चन मार्क में लाके खड़ा कर दिया। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पुरानी बात है, मार्क जकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा अमेरिका में कि इस बार जो कई सारे इलेक्शंस हुए दुनिया में, भारत में भी इलेक्शन हुए, जहां पर जो सरकार पहले से मौजूद थी वो अपना इलेक्शन हार गई। ये शब्द उसने बोला कि हार गई, जबकि हारी नहीं है, जीती है। एनडीए लड़ने गई थी चुनाव, एनडीए 290 से ऊपर की सीट लेकर के बैठी हुई है, उसने जानबूझ करके बोला कि हार गई। कल को ये लोग चाहें और एक अफवाह उड़ाना चाहें ना कि इस देश में तो इलेक्शन हुए थे, वो सब फिक्स्ड थे, इलेक्शन की जो मशीनें हैं, ईवीएम है, सब हैक्ड थी, तो इस अफवाह को उड़ाने में कोई बहुत ज्यादा इन्हें मेहनत नहीं करनी। इस देश में कई लोग हैं जो उनकी अफवाहें मानने के लिए बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में उन्होंने यही किया था। तो इन सब लोगों से बड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है। मैं ना अडानी का पक्ष ले रहा, ना बीजेपी का पक्ष ले रहा, ना किसी का पक्ष ले रहा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि देखो जो लोग ये सब काम कर रहे हैं वो लोग वास्तव में हैं क्या, और इन सब के पीछे मैं जिम्मेदार मानता हूं ट्रंप को। अभी हफ्ते भर क्या, 4-5 दिन बाद ट्रंप आ जाएंगे। ट्रंप के आने से पहले 2 चीजें बड़ी हो गई, हिंडनबर्ग बंद हो गई, और उधर आपका हमास और इजराइल का जो युद्ध है उस पर सीज फायर हो गया। हमास और इजराइल के युद्ध में अब सहमति बन गई है कि हम अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध विराम करते हैं, और हमास ने इजराइल के बंदियों को छोड़ने का फैसला ले लिया है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि अमेरिका में एक सरकार बदल रही है और कई ऐसी चीजें रिवर्स हो रही हैं जो पहले ठीक चलती थी। इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी देखना, बांग्लादेश का ये मोहम्मद यूनिस है, ये निकल के भागेगा। बांग्लादेश की खालिदा जिया निकल के भाग चुकी हैं, बीएनपी की, बांग्लादेश छोड़ के चली गई। ठीक है ना? तो आप उस ट्रेंड को देखिए। मैं जिन विषयों को लेकर के साल भर से वीडियो बना रहा हूं और लोग मेरे को गाली देते थे कि आप तो इस पार्टी के हो, आप उस पार्टी के हो, मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लो। मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये चीज क्यों हो रही है, वो चीज क्यों हो रही है। उस वक्त मेरे पे इल्जाम लगा दिया गया कि आप तो मोदी को डिफेंड कर रहे हो, जबकि मेरा उद्देश्य मोदी को डिफेंड करना नहीं, मेरा उद्देश्य इनको एक्सपोज करना है, ये डेमोक्रेट्स अमेरिका वाले। मेरा उद्देश्य डीप स्टेट्स को एक्सपोज करना है। मेरा उद्देश्य इस देश के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे देश में जो भी समस्या होती है, जो भी बात निकल के आती है, जो भी अफवाह उड़ती है, उसमें हमारे देश की गलती कम, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। हमारी समस्याओं से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस पर भी तो ध्यान दो कि किसान आंदोलन में किसानों की तरफ से लड़ने वाला आदमी जब चुनाव लड़ता है तो उसकी जमानत तक जब्त हो जाती है। इस बात पर तो ध्यान दो कि लद्दाख में जब आदमी प्रोटेस्ट करता है और चुनाव खत्म हो जाते तो प्रोटेस्ट बंद हो जाता है। इस बात पर तो ध्यान दो कि ओसीसीआरपी हमेशा संसद सत्र से पहले ही रिपोर्ट क्यों लेके आती है। इस बात पर तो ध्यान दो कि अडानी को ही बार बार टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। इस बात पर तो ध्यान दो कि इस देश में राहुल गांधी को इन्होंने मोहरा बना करके ऐसे आगे कर रखा है कि जो ये चाहते हैं वही राहुल गांधी करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बोला, कुछ दिन क्या, कल ही बोला, इंदिरा भवन जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसका उद्घाटन हो रहा था, वहां पर राहुल गांधी ने बोला कि हम सबसे लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये तक उन्होंने कहा है। इस पर तो ध्यान दो। इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कि हम लोगों एक्चुअली समस्याओं में घिरे नहीं, हमें घेरा जा रहा है। हम सब लोग एक हैं, हमें तोड़ा जा रहा है। अब ये जो बंद कर रहा है ना हिंडनबर्ग वाला, ये पता रीजन क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऐसी कोई खास वजह नहीं है बंद करने की, बस मुझे लगा कि अब कोई हमारा काम नहीं है, हमें लगा कि अब ऐसा कोई हमारे पास शॉर्ट सेलिंग वाले आइडियाज नहीं है, तो हमने ऐसे बंद कर दिया। ऐसी ना तो मेरी कोई पारिवारिक समस्या है, ना कोई हेल्थ इशू है, ना किसी की धमकी आ रही है, ना कुछ है। हाँ, मेरी इस संस्था में जो लोग काम करते थे वो अब थोड़े बेरोजगार हो जाएंगे। कोई अगर इन्हें काम देना चाहे तो मैं चाहूंगा कि इन्हें काम दे दो। बेरोजगार हो गई है, इसे कहते हैं ट्रम्प इफेक्ट। तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस को जाने। अब देखना धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स बदलती जाएगी। बांग्लादेश से यूनुस भागेगा, उधर यूक्रेन में कुछ होने वाला है, और उधर कनाडा में आपको पता ही है जस्टिन ट्रूडो कैसे इस्तीफा देके चला गया है। सब चीजें आप देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।